बहुत सारा घाव लगा है आपके जिंदगी में, वो घाव किस चोट की वजह से, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए उन चोटों पर अगर आप गौर करेंगे जो आपका सारा शरीर चंगा करते हैं, उस दर्द पर इंजेक्शन लगाते हैं ना, दर्द होता है कि नहीं, लेकिन उस इंजेक्शन से शरीर में चंगाई आता है कि नहीं। तो आप उस चोट देने वाले इंजेक्शन से ही नफरत करेंगे तो आप बीमारी लेके घूमेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा ही इंजेक्शन है, जब वो आपके अंदर जाता है तो आपके अंदर चीजों को ठीक करता है, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में ठीक करता है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं इस वक्त और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, बोलिए हे परमेश्वर, हे जीवते परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में आया हूं। प्रभु अपने वचन के द्वारा बात कर, आज मैं तेरे वचन को सुनने पाऊं, तेरे वचन के द्वारा चलने पाऊं। प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन जो कुछ भी मैं सुनूं, मेरे लाइफ में वो 100 गुना फल लेकर आने पाऊं। यीशु के सामर्थी नाम में तेरे वचन को सुनने वाला ही नहीं परंतु चलने वाला भी बनूं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं, मेरी अगुवाई कर यीशु के नाम में, आमीन। लाइफ का कितना भी बड़ा समस्या हो, लाइफ में अगर चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप परमेश्वर ने अगर बढ़ाया है तो वो ये है कि अपना वचन पहले सुनाया है। हालेलुया कि नहीं। आप परमेश्वर के पास आए, हो सकता है किसी चर्च में गए प्रार्थना में, तो आपने क्या सुना? पहले आपने परमेश्वर की आवाज को सुना, जो परमेश्वर की दास आपको बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। उसके बाद ही तो आपने प्रार्थना को किया, फिर रिसीव किया, विश्वास किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, चमत्कार करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो अपने वचन को भेजेगा। अगर उसका आदर आपने कर लिया तो फिर अपने आशीषों को भेजेगा। हालेलुया। उसका वचन उसका फाइनल आशीष नहीं है। हालेलुया। ये आशीष है कि हम परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं है आपको ब्लेस करने वाला। जब आप उसके वचन को ग्रहण कर लेते हैं, उसका आशीष भी वो भेज देता है फिर। हालेलुया। संग संग आशीष नहीं आते जल्दी से। कभी कभी हमारे लाइफ में वचन का जरूरत होता है, वचन को अप्लाई करने का जरूरत होता है, उस वजह से आशीष मिलती है। कोई भी बाबा, कोई भी पास्टर इतना मिरेकल, इतना चमत्कार कुछ भी करे, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो कोई आपके जीवन बदल नहीं सकता। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को अप्लाई करने की जरूरत है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं हटता। एक बात हमेशा याद रखना, आपको ज्यादा चोट लगी है, दर्द ज्यादा हो रहा है, आप आंसू बहा रहे हैं, तो इससे आप परमेश्वर को नहीं पिघला सकते। क्या परमेश्वर को आप ब्लैकमेल करेंगे? क्या परमेश्वर को आप बदल देंगे? क्या परमेश्वर के वचन को बदल देंगे रोके? आप उपास में हैं 10 दिन से, प्रभु आप ऐसा कर दीजिए जो आपके वचन में नहीं लिखा, तो क्या वो ऐसा कर देंगे? कभी नहीं। ऐसा रोने वाला तो रो ही रहा है, और जो वचन को अप्लाई नहीं किया वो तो रो ही रहा है, और उसका रोने का वजह यही है कि उसने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया। हालेलुया। अगर आपका आंसू पुछवाना है तो परमेश्वर का वचन पे चलकर उसकी आशीष लो। हालेलुया। उसके वचन को पूरा करो, क्योंकि हम परमेश्वर को पाप के लिए पाप करवा नहीं सकते। हम परमेश्वर को उपास रख के आंसू बहाकर पाप नहीं करवा सकते। जो काम परमेश्वर को नहीं करना है वो नहीं करवा सकते। हाँ, अगर उसके वचन में हम हैं तो हम उसकी दया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जब जब प्रार्थनाएं की तब तब परमेश्वर ने चमत्कार किए, लेकिन जब क्रूस पे चढ़ने की बारी आई वो प्रार्थना सुनी ही नहीं परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने दिया था कि लोगों का उद्धार करेगा, उसको बनाए रखने के लिए उसको यीशु मसीह का इस प्रार्थना को नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं सुना उसने। चाहता तो प्रभु यीशु मसीह इस दर्द में था, परमेश्वर छुड़ा लेता, नहीं छुड़ाया। क्यों? कि कुछ चीजें वचन पूरा होने तक आपके लाइफ में रहती हैं। हालेलुया। जब तक वचन नहीं पूरा होगा, चाहे आपको कष्ट हो, परेशानी हो, वो बनी रहेगी। वचन आपकी लाइफ से जब पूरा हो जाएगा तो वो ऑथोरिटी, वो पोजीशन, वो सम्मान परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। हालेलुया। सच बता रहा हूं। तो हम लोग को परमेश्वर के वचन को सुनना है, आदर देना है। तो आज का वचन परमेश्वर का क्या है कि हर व्यक्ति को परमेश्वर ने, आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय, एक मिनट।
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20 वचन क्या कहता है? क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? पवित्र आत्मा का क्या है? तुम्हारा देह मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते? कोई नहीं जानता तो ये बात जान ले। हम लोग मंगल ग्रह से कोई उड़कर आने वाले कंकड़ पत्थर नहीं है जो इस पृथ्वी पर आए और अपने आप बढ़ गए। हालेलुया। कि कोई कंकड़ बवंडर में फंसा हुआ आया और इस पृथ्वी ग्रह पर बढ़ गया, गिर गया और वो अपने आप बढ़ गया। बाइबल कहती है कि हमको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। ये जो देह है, जो हमारा रूप है, ये परमेश्वर ने बनाया। ये बाइबल कहती है। आज भी साइंस कहती है कि आदमी जो है वो आदि मानव था और अभी भी गोरिल्ला चिड़िया खाना में पड़ा हुआ है। अभी भी। हालेलुया। अभी भी उसके बच्चे वैसे ही होते जैसे अभी भी है। जब आदमी आदि मानव था तो अभी इतना सुंदर कैसे बन गया? हालेलुया। हाँ, अभी भी बंदर का बच्चा बंदर ही है, अभी भी कुत्ते का बच्चा कुत्ते ही है। तो आदमी का बच्चा इतना बदल गया कि पहले बंदर था और अभी ऐसा हो गया। हालेलुया। इस बात को समझना होगा, इसको समझना होगा। कुत्ता का बच्चा अभी तक कुत्ता ही है, बदला नहीं है बिल्कुल। हालेलुया। तो आप जैसे हो वैसे ही थे, आपको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर की बनी हुई चीजें कभी बदलती नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है कि इस देह में हमारे परमेश्वर का आत्मा बसता है। अब आप चाहे जिस भी जाति के हो, जिस भी धर्म के हो, नहीं जानते हो ये बात अलग है, लेकिन इस देह में आपको परमेश्वर ने बनाया है और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। बोलिए, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अब एक बात बताइए, जिस मंदिर में परमेश्वर रहता हो उसमें बीमारियां होंगी, श्राप होंगे, गरीबी होंगे, क्योंकि परमेश्वर जहां रहता है वहां जीवन होता है। जैसे परमेश्वर कभी नहीं मरता, उस जगह भी लोग कभी नहीं मरते जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आपके बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब जीवित रहते हैं, वहां परमेश्वर रहता है। तो हालेलुया। लेकिन क्या तुम नहीं जानते इतनी सी बात? अगर परमेश्वर नहीं होता तो हम भी नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर है बोल के हम जीवित हैं। हालेलुया। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो आज जान के जाना है, रिसीव करके जाना है कि आज से मैं घर में जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, जहां भी चलूंगा फिरूंगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। बोलिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जो मुझे छुड़ाता है, जो मुझे जीवित रखेगा, जो मुझे चंगा रखेगा, जो मेरे अंदर है। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर हमारे अंदर है। अच्छा, परमेश्वर के पास तो स्वर्ग भी है, लेकिन बाइबल बोल रहा है कि परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। परमेश्वर के पास स्वर्ग भी है, इतना क्लीन रहता है, इतना अच्छा रहता है, सब स्वर्गदूत उसकी आराधना महिमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में स्थान को चुना। तो आप सोचो, आप कितने भाग्यशाली हो। आप अपने आप को गिरा हुआ, निकम्मा, नकारा, एकदम निर्लज्ज मत समझो। आपके अंदर तो परमेश्वर स्वयं रहने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। आप वो जगत का, सारी सृष्टि का एक ऐसा अनमोल रचना हो जिसको परमेश्वर ने अपने निवास के लिए चुना। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने खुद अपने निवास के लिए बनाया और चुना। तो फिर क्या होता है? इधर वचन कहता है, और तुमको ये मंदिर किसकी ओर से मिला है? किसकी ओर से मिला ये मंदिर? वचन बताता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है। और वचन कहता है ये तुमको परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। अब ये मंदिर परमेश्वर की ओर से मिल गया, इसमें परमेश्वर नहीं है, ये तो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर के पास जाता भी नहीं है ये। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं दिया, लेकिन इस देह के द्वारा मैं परमेश्वर की बड़ाई भी नहीं करता, मैं धन्यवाद भी नहीं देता। तो बीमारी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? मृत्यु नहीं आएगा तो क्या है? परमेश्वर ने क्या इसलिए बनाया था तुझे कि तू अलग चलेगा, मैं अलग चलूंगा? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने तेरे शरीर को इसलिए बनाया तू जितनी मर्जी चाहे उतनी शादियां कर, जितनी मर्जी चाहे उतना व्यभिचार कर, जितना मर्जी चाहे नशा कर? परमेश्वर ने किस लिए बनाया आपको? हमको तो लगता है जब हम घर में टीवी लेकर आते तो हम पड़ोसी के लिए लेकर नहीं आते, इतना तो हमको पता है। हालेलुया। जब हम फ्रिज लेकर आते तो पड़ोसी के लिए लेकर नहीं आते,
हम अपने लिए लेकर आते हैं। और कुछ जमाना पहले 10-20 साल पहले तो ऐसा था कि सच बता रहे, कोई अगर किसी घर में टीवी देखने जाता ना तो टीवी बंद कर देता। वो अपने टीवी होने का घमंड उसको इतना रहता था, नहीं ये देखने आ गया, ये जाएगा तब खोलेंगे। हालेलुया। तो किसके लिए बनाए लेकर आए? आप अपने लिए टीवी लेकर आए, फ्रिज लेकर आए, किसके लिए? अपने लिए लेकर आए। परमेश्वर ने आपको किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। हालेलुया। और इसको कोई और यूज करे ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। कोई और यूज करे इसको, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसको परमेश्वर यूज करेगा तो ये ठीक चलेगा। सैमसंग का मोबाइल बाहर से कितना भी बन जाए सस्ता में, लेकिन ज्यादा दिन का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जुगाड़ पे मत चलो, काम चलाने पे मत चलो कि मेरा काम चल जा रहा है। हालेलुया। सैमसंग का मोबाइल को सैमसंग का ही कंपनी का शोरूम में ले जाओ, उसी का सर्विस सेंटर में ले जाओ, अच्छा चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कंपनी का लोग है हम लोग। हालेलुया। और इसका रिपेयरिंग परमेश्वर के पास ही हो सकता है। दूसरे के पास हमारे लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। वो सिर्फ काम चलाने के लिए है, लेकिन बिगड़ जाएगा और खराब हो जाएगा। तो अपने आप को सबसे पहले स्टैंडर्ड ही बदल लो कि अपने आप को, यदि कोई सैमसंग का मोबाइल लेकर बाहर बनवाता, उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। अगर कंपनी का मोबाइल रखा है तो कंपनी का सर्विस सेंटर से ही बनवाने का क्षमता भी रखना सीखो, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ। हालेलुया। दूसरे लोगों की तरह, कलयुग के लोगों की तरह ऐसा मत करो, कहीं भी ठेला लगा लिया चल जाएगा। आप परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। आपको ऊंचे पर रहना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की आत्मा से भरना है, सामर्थ्य से भरना है, आपको आगे जाना है। कौन कौन विश्वास करता है आगे जाएंगे? परमेश्वर रहेगा ना तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी, परमेश्वर साथ है ना तो कुछ भी हो जाए, वो परिस्थितियां बदलेंगी, बदलना पड़ेगा उसको। अरे मुर्दा जिंदा हो जाता है, मुर्दा मृतक शरीर को छोड़ के जिंदा हो जाता है कि हम मरे हुए नहीं रह सकते, हमको जिंदा होना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर आ गया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो चीजें मरी हुई रह ही नहीं सकती, उसको जिंदा होना ही है। क्योंकि जो सृष्टिकर्ता सारे चीजों को जीवन दिया, उसका नेचर ही है कि वो जहां भी जाएगा जीवन आएगा। हालेलुया। तो कोई भी चीजें पड़ी नहीं रह सकती आपकी लाइफ में। हो सकता है आपकी प्रार्थना करते करते थक गए, लेकिन आपको विश्वास हो गया ये कभी ठीक नहीं हो सकती। नहीं, ये सच नहीं है। परमेश्वर जहां आ जाता है वहां पर मुर्दे चीजें जीवित हो जाती हैं। हालेलुया। वहां सब ठीक होता है ठीक। आपके अंदर शैतान यही बोलेगा ठीक नहीं होगा, लेकिन होता है, ये विश्वास आपको करना है, क्योंकि यीशु मसीह जहां भी गए चीजें ठीक होती है। परमेश्वर नहीं ठीक कर सकता तो और कौन करेगा? फिर कौन है जो ठीक कर सकता है? और परमेश्वर है बोल के आप और मैं यहाँ पर जीवित हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से दूर न रहे। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसता है, और ये तुमको परमेश्वर की ओर से मिला है। और क्या लिखा है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो, इसलिए इस देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। इस जुबान से गालियां निकल रही हैं, इस जुबान से बुरा शब्द निकल रहा है, नेगेटिव शब्द निकल रहा है, इस जुबान से हम लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। सारे दिन भर बॉलीवुड ही सॉन्ग गा रहे हैं, कभी प्रभु का गीत गाया है इस देह के द्वारा? हालेलुया। प्रभु के द्वारा कभी मुंह से प्रार्थना निकाला है? तो इस देह के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की महिमा तो नहीं कर रहे। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा करना जरूरी है, प्रभु की महिमा करना जरूरी है, जो कि नहीं हो रही है। अब जो एक आदमी, अब सब लोग ड्राइवर पर गुस्सा हो, तू यहां ले जा रहा है, वहां हम नहीं जाएंगे, वहां हम नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, तो ड्राइवर का दोष है, वो तो फिर गाड़ी कहीं और ही पहुंच जाएगा। हालेलुया। क्या पता कोई खाई में ही गिर जाए सबको लेके। अगर आप परमेश्वर की बातों से सहमत नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको चला नहीं पाएगा। आप अच्छा लग रहा है सुनने में परमेश्वर की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप इससे सहमति अपनी आत्मा से जताएंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा परमेश्वर। इसलिए कितने लोग सुनते सुनते 10-20 साल हो गए परमेश्वर के वचन को, लेकिन बदलाव नहीं आया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सहमति अंदर से तो सोच रहे कि ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ सहमति नहीं हो रहे कि हाँ परमेश्वर तेरी बातें सच्ची है, मैं सहमत हूँ। कम से कम सहमति हो तो कम से कम प्रभु उस सच्चाई को जो कोई नहीं जानता वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। अगर सहमति भी हो जाए तो
हालेलुया। लेकिन सहमति नहीं है, नकारात्मक चीजें भरी हुई है, नहीं मुझे ये परमेश्वर चाहिए नहीं, बातें तो अच्छी है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे में परमेश्वर आपको ले जाना भी चाहे तो कहाँ ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा आपको। कोई भी आदमी को कुछ भी बताओ अच्छी बातें और ना ही उसके अंदर भरा हुआ हो। तो यहां पर क्या है? अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मैं अपनी चर्च की गवाही बताता हूं कि इस परमेश्वर की देह के द्वारा महिमा कैसे होगी। कई लोग हैं जो प्रचार करके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं कि मैं प्रचार करूं। कई लोग हैं आराधना करके मैं महिमा करना चाहता हूं, मैं आराधना करूं। मेरे साथ जब मेरी मंडली में मैंने शुरुआत किया था, जब मेरा मंडली बढ़ रहा था धीरे धीरे और शुरुआत भी किया, तो लोग आराधना करने के लिए तैयार थे, लोग मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार थे, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के लेके आते थे, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के आते थे। लोग मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं, लोग आराधना करने के लिए भी तैयार हैं, उनको कोई जिम्मेदारी दो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन माइक सेटिंग करेगा तो पास्टर करेगा। हालेलुया। बक्सा खोलेगा तो पास्टर खोलेगा। हालेलुया। झाड़ू लगाएगा तो पास्टर ध्यान देगा उस चीज पे। कुछ डस्ट है तो उस पर पास्टर ध्यान देगा उस पे। हालेलुया। जब आप छोटा ही काम परमेश्वर की अपनी देह के द्वारा नहीं करोगे तो ऊंचाइयों पर परमेश्वर क्या ऐसे ही डायरेक्ट लेकर आता है? हालेलुया। कभी तो आता है, डायरेक्ट तो कोई काम नहीं होता। हालेलुया। पहले जब मैं प्रचारक नहीं था, मैंने आराधना करना सीखा। मैं आराधना करता था, काम करना सीखता था, चर्च के चेयर ठीक करता था, लोगों के पीछे लोगों को अच्छे से बातें करता था। उनको पता था डायरेक्ट मैं प्रचारक नहीं बना, डायरेक्ट मैं मिनिस्ट्री में नहीं आया, डायरेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति अपनी देह के द्वारा जब छोटे छोटे कामों में परमेश्वर को लज्जित होना पड़ रहा है, जिससे परमेश्वर का काम सही नहीं हो रहा, जिससे परमेश्वर को इज्जत नहीं मिल रही, और वो आदमी अपनी इज्जत के लिए स्टेज पे खड़ा होना चाहता है। हालेलुया। वो आदमी अपनी इज्जत के लिए पास्टर के संग रहना चाहता है, वो आदमी अच्छे चेयरों पे बैठना चाहता है। लेकिन कैसे? जो आदमी के द्वारा परमेश्वर लज्जित हो रहा हो, उस आदमी के द्वारा वो आदमी अपने लाइफ में कितनी ब्लेसिंग लेगा बताइए? हालेलुया। वो आदमी कितनी ब्लेसिंग लेगा? हालेलुया। अगर मैं इस पुलपिट पे बैठा, इस पुलपिट पे आया और ये यहाँ झाड़ू फाड़ू कुछ नहीं लगा है या कुछ भी नहीं, डस्ट फस्ट सब है, तो यहाँ से क्या आप मेरा बेइज्जती नहीं हो रहा है? हालेलुया। मेरा बेइज्जती, मेरा निरादर नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर के काम का निरादर हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जो करना चाहता है उसके नाम को महिमा नहीं मिल रही, गलत चीजें उसके ऊपर आ रही हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर कितनी भी भीड़ हो जाए और कितने भी लोग विश्वासी बन जाए, लेकिन क्या आपके जीवन में आशीष आएगी जो लोगों ने ये काम नहीं देखा? हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों ने इन कामों को कभी गौर नहीं किया, इन कामों पर कभी दृष्टि नहीं डाली कि हाँ परमेश्वर का काम शुरुआत कहाँ से होती है। इस रूम में जब आप आए होंगे तो शुरुआत शायद चदरा बिछाने से हुई है या सफाई से हुई है? सफाई से हुई है। सफाई में भी सबसे पहले क्या मारा आपने? पोछा मारा, झाड़ू मारा आपने। उससे भी पहले कौन आया झाड़ू मारने के लिए? तब जाके ये सब ऐसा दिख रहा है। हालेलुया। तो आप शुरुआत में अपने लाइफ को परमेश्वर के साथ नहीं चलाओगे तो फिर अंत भी अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर उस सम्मानित जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना ही ब्लेस कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए गलत उदाहरण हो। अगर मैं दारू पी के नाचूं रास्ता में और फिर यहाँ पर प्रचार करूं पवित्र बनो, हमको तो लगता है सब भाग जाएंगे। हालेलुया। हाँ, सिगरेट फूक रहा हूँ रास्ता में और फिर मैं बोल रहा हूँ नशा छोड़ दो, तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैं गलत उदाहरण हूँ लोगों के लिए। हालेलुया। मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। हालेलुया। मैं गलत उदाहरण हूं परमेश्वर के लिए। इस देह के द्वारा, इस देह को हमने परमेश्वर से पाया है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना हिचकिचाए आप परमेश्वर की सेवा करने से हिचकिचाओ मत। परमेश्वर की सेवा सिर्फ प्रीच करना नहीं होता, आराधना करना नहीं होता। परमेश्वर की सेवा झाड़ू पोछा लगाना परमेश्वर के भवन में होता है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा लोगों को सही से बिठाना होता है, फर्श बिछाना होता है, साफ सफाई करना होता है। परमेश्वर की सेवा बहुत तरीके से होती है। हालेलुया। और सब कुछ परमेश्वर को ही मिलेगा। आपका झाड़ू लगाना भी परमेश्वर को ही मिलेगा। आप सोचोगे ये मेरे जो कोई नहीं देख रहा, किसी को दिखाइए भी मत, उससे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर लेकिन जरूर देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी आपकी सेवाएं, चाहे आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, कुछ भी। तो मेरी मिनिस्ट्री में शुरुआत में ऐसा था कि सब खड़ा होना चाहता है,
कैमरा करना चाहता है, आराधना करना चाहता है, पोछा कोई मारना नहीं चाहता। हालेलुया। तो मैं समझता था, लेकिन मैं सोचता था कि मेरी मिनिस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है, किसी को कुछ बोलने से कोई भी ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर तू रास्ता बता। तो परमेश्वर ने रास्ता बताया, बोला कि तू प्रचार कर कि उन लोगों के जीवन में जिन्होंने अपनी देह के द्वारा छोटे छोटे कामों को परमेश्वर के लिए छोटा समझा करने में शर्माया, उनका लाइफ कैसा है। अभी तू देखेगा 2 साल बाद भी उनका लाइफ वैसे ही रहेगा और तू आगे जाएगा। हालेलुया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने उस चीज को नहीं देखा जहां परमेश्वर नजर डाल रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर की उन चीजों पर नजर कौन देगा? हम लोग। हालेलुया। चर्च कौन आएगा? मैं ही तो आऊंगा, तभी तो मेरी देह को मैं महिमा। बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ठंड हो रहा है, ट्रेन नहीं मिल रहा। अरे बारिश ठंड फिर गर्मी हो रहा है, वो तो बंद नहीं होगा क्या? किसी भी दिन बारिश के कारण खाना नहीं खाया क्या आपने? हालेलुया। हाँ, ठंड के कारण खाना नहीं बना होगा उस दिन घर में। हालेलुया। वो खाना देने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। हालेलुया। अरे ये अच्छी बात है कि परमेश्वर के लिए आपके शरीर पर दबाव पड़ा, क्रश किया गया। प्रभु बोलता है कि अपने आप को जिसने इनकार किया, जो अपने प्राण को मेरे लिए खोएगा वो बचाएगा। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं इस बात को। हालेलुया। तो मैं चलकर जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। मैं तो किसी और के लिए, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं जा रहा हूं। हाँ, पास्टर को खुश करने के लिए, पास्टर जी का पास हम इतना दूर से आए, हम क्या करेंगे? हम यही बोलेंगे बहुत दूर से आए। फल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो अपना दुख को, आपका दुख को परमेश्वर समझता है ना, ये काफी है, इतना काफी है आपका लाइफ में ब्लेसिंग लाने के लिए, इतना काफी है। हालेलुया। और जिसका साथ परमेश्वर है वो खड़ा होता ही होता है, चाहे कितना भी दुनिया ताकत लगा दे उसको रोकने का, उसको होना ही होना है। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा होता है, रोज होता है कि खड़ा, जिस आदमी को परमेश्वर ने खड़ा किया उसको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। ये सच बात है, लेकिन परमेश्वर की ओर से खड़ा होना चाहिए। आप सब परमेश्वर की ओर से यहाँ पे लाया गया है। आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। आप इस बात को समझिए। हालेलुया। और जब आप लाए गए हैं तो डेफिनेटली फालतू में परमेश्वर किसी का टाइम नहीं लेते। हालेलुया। परमेश्वर फालतू में किसी का टाइम नहीं। जब आप लाए गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, तो ब्लेस भी होकर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। जब आप लाए गए हैं तो जरूर, लेकिन अगर आप अपने से कोशिश करके आए हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर आप लाए गए हैं, आप अपने मानते, आपके अंदर अगर ये दिख रहा है कि मैं लाया गया हूं, मैं आ नहीं सकता था, मैंने कोशिश की थी इससे पहले बहुत बार, लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन अभी मैं आ पाया हूं, तो समझो आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। हालेलुया। उस परमेश्वर के द्वारा लाए गए हो। वो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपको लेकर आया है। हालेलुया। और जब वो लेकर आया तभी आप आ सकते हो, दूसरा कोई नहीं लेके आ सकता आपको। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं, मैं चाहे कितना भी समझा लूं तो भी नहीं आएंगे। तो इस मौके को आप गवाओ मत। परमेश्वर, मैं लाया गया हूं तो मुझे पता है तू निश्चय मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। सही बातों को जगह दे। दाऊद एक राजा था। हम लोग भजन संहिता 84 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। संजना बेटा पढ़ना, भजन संहिता 84 अध्याय 10 पद। ये कौन बोल रहा है पता है? ये दाऊद राजा बोल रहा है। दाऊद कैसे राजा बना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 3 सप्ताह हुए इसलिए ज्यादा आप जानते नहीं है, मुझे पता है। लेकिन दाऊद भेड़ बकरियों का चरवाहा था बचपन से, और उस भेड़ बकरियों का कोई कनेक्शन भी नहीं था राजा लोगों से जो राजा बन जाए। मेरा बेटा राजा बन सकता है अगर मैं राजा हूं तो, मेरा बेटा मंत्री बन सकता है अगर मैं मंत्री हूं तो, लेकिन मेरे खानदान में ही कोई मंत्री नहीं हो और मेरा बेटा को मैं मंत्री बनाना चाहूं तो कितना बन पाएगा? आज के जमाने में तो नहीं बन पाएगा। हालेलुया। दाऊद का कोई कनेक्शन नहीं था राजा लोगों से, लेकिन भेड़ बकरियों से, चरवाहा से राजा बन गया। ये परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा क्यों बनाया? क्योंकि जो उसका पिता जो काम उसको देता था दाऊद को, वो दाऊद बहुत अच्छे से करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसी को राजा बनने के लिए चुना। हालेलुया। मैं सही बता रहा हूं। उसके भाई सेना में थे, लेकिन दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था। साउल की सेना में थे भाई उसके, लेकिन दाऊद भेड़ बकरी को चराता था। इसका मतलब क्या? जो उसका पिता कहता था उसको वो ईमानदारी से करता था। हालेलुया। इसी वजह से यही रीजन था कि परमेश्वर उसको राजा बनाए।
और दाऊद ये बात बोलता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। आप सोचते होंगे राजा लोग, हम बचपन में क्या सोचते, पता है, अभी समझ में आया कि राजा लोग का जिंदगी अच्छा है, जब तक मन चाहे तब तक बिस्तर पे पड़ा रहेगा, जो मन करेगा वो खाएगा, जिसको जो जिससे शादी करना उससे कर लेगा, 100 रानियां होंगी, इलाका में जब मैं गुजरूंगा पूरा रास्ता खाली हो जाएगा, राजा हूं मैं। लेकिन ये नहीं मालूम राजा कितना काम करता है, वो इतना बिजी रहता है, उसको ये सब करने का, आराम लेने का टाइम नहीं होता है। उसको आराम करने के टाइम के लिए ना उसको सिक्योरिटी देना पड़ता है ताकि वो टाइम आराम कर सके। हालेलुया। राजा जो बनेगा वही जानता है कितना टाइम है। अब एक आदमी राजा होने के बाद क्या इतना टाइम मिलेगा कि प्रभु का भवन में आ सके? लेकिन उस राजा का यही सीक्रेट है, वो भवन में कभी भी भवन को नहीं छोड़ता था, भवन आना कभी नहीं छोड़ता था वो। उसने बोला, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन मुझे कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। चाहे मेरा लाखों का करोड़ों का काम हो, चाहे मैं राजाई राजपाट का जिम्मेदारी कितना भी हो, लेकिन एक दिन परमेश्वर तेरे भवन का कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। और तेरे भवन की द्वार पर खड़ा रहना दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा है। दुष्ट लोग के पास आप जाइए, बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, गलत बातें ही में बैठेंगे आप। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? दुष्ट के डेरों में वास करने से अच्छा है कि अगर मुझे परमेश्वर के भवन के द्वार पर खड़े रहना मिल जाए, बस उतना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आप तो यहां सही से बैठे हो, और दाऊद ने तो द्वार पर से आशीष ली है। हालेलुया। मुझे खाली परमेश्वर के भवन के द्वार पर ही खड़ा होने मिल जाए तो मुझे उतना ही काफी है, दुष्ट के डेरों में वास करने से अच्छा। और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम, मतलब कहीं भी मैं 1000 दिन बिताऊंगा उससे अच्छा एक दिन में 2 घंटा परमेश्वर को दे दूं। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें हैं। मेरी देह को कष्ट होता है क्योंकि संडे के दिन मछली चावल खा के सोने का आदत है मुझे। हालेलुया। संडे को आने में कष्ट होता है। हालेलुया। लेकिन अगर इस देह से आकर के आपने प्रभु की महिमा कर दी तो आप ब्लेसिंग पाओगे। हालेलुया। आप दाऊद राजा के जीवन में जैसे आपने देखा बढ़ोतरी, उन्नति को वो आप अपने जीवन में देख पाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को सम्मान दिया, परमेश्वर के दासों को सम्मान दिया, परमेश्वर के भवन को सम्मान दिया। हालेलुया। दाऊद राजा इस बात में पूरा एकदम कट्टर था कि उस भवन को कभी नहीं छोड़ना है। इस देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। अब इस जान के द्वारा, मैंने अपना सेहत के द्वारा, शक्ति तो इतना है कि पहलवान को उठा के पटक दूंगा, लेकिन इतना शक्ति से मुझसे परमेश्वर के भवन नहीं चला जा रहा, मुझसे परमेश्वर के झाड़ू पोछा नहीं किए जा रहे, मुझसे परमेश्वर का कोई काम नहीं किया जा रहा है। हालेलुया। तो इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो नहीं रही है, तभी तो हमारा शरीर बीमार है। हालेलुया। तभी हम कमजोरी से जूझ रहे हैं, तभी हमारी फैमिली में विभाजन काम कर रहा है, डिवीजन काम कर रहा है, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ये देह तो परमेश्वर ने दिया था, और इसको दे सकता तो ले भी सकता है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर के आप किसी भी काम के नहीं है, तो फिर परमेश्वर किस लिए ब्लेसिंग देगा बताइए? हालेलुया। किस लिए आपका छुटकारा करेगा? इसलिए कि जी तोड़ दारू पिए? हालेलुया। इसलिए आशीष देगा कि जी तोड़ मेहनत करे और 10-10 शादियां करे? हालेलुया। किस लिए आशीष देगा आपको? परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देना चाहता है ताकि दूसरे लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनो। हालेलुया। दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनो। आप उन चीजों पे जोर दो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम लोग लूका 18 अध्याय में जाएंगे, बस उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। लूका 18 अध्याय। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याद न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न, थोड़ा दूर रखिए माइक, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो,
कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए पर न्याय ना चुकाएगा? एक विधवा जिसका कोई नहीं है, अब न्याय के पास मांगने के लिए न्याय जा रही है। अब उस विधवा का न्याय करने वाला जो न्याय है वो अधर्मी है। अधर्मी लोग कैसा होता पता है? वो किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता, वो किसी का भी परवाह नहीं करता। अधर्मी मतलब क्या? उसको घूस लेने से मतलब है, वो जो पैसा देगा उसका न्याय करेगा, दूसरे का न्याय नहीं करेगा। लेकिन एक विधवा जाती रही उससे न्याय मांगने के लिए, और जाती रही, और इतना जाती रही कि उस अधर्मी आदमी का नाक में दम हो गया। हालेलुया। वो इतना जाती रही कि उस अधर्मी न्यायी का, उसका, ये अधर्मी न्यायी को कोई परवाह नहीं है विधवा का न्याय चुकाने में। लेकिन इसका जो आना है ना, आना, इतना बार आना, ये उसका दिमाग पे प्रेशर दे रहा है कि मेरा न्याय चुकाओ। हालेलुया। उसने क्या बोला पता है? ये विधवा बार बार घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम करती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। उसका आना, अब आई होगी, आप पुलिस का 10 चक्कर काटिए ना, कोर्ट का 10 चक्कर काटिए, पता चल जाएगा जाना कितना कठिन है। हाँ, लेकिन उसका आने ने उस अधर्मी न्यायी से अपना न्याय करवा लिया। तो प्रभु यीशु क्या बोल रहा है पता है? क्या तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, जो धर्मी है, तुम्हारा न्याय नहीं चुकाएगा? हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा नहीं करेगा? तो इस देह के द्वारा यदि हम परमेश्वर के पास आएंगे ही नहीं, तो वहां स्वर्ग में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा आपका लिए। हालेलुया। इस बात को समझिए कि जो भी चीज मिलती है हमें स्वर्ग से मिलती है। यहां से तो जो मिलना था मिल गया। आपको दारू पीता हस्बैंड मिलना था, मिल गया। आपको स्वर्ग से दिया जाता तो आपको सही चीज मिलती। अभी आपको स्वर्ग से लेने की जरूरत है। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं। आपको यहां से गरीबी मिलना था, गरीबी मिल गया। लोगों ने धोखा देना था, धोखा दे दिया। लोगों ने लूटना था, लूट लिया। अब आप कंगाल हो गए। यहां से जो मिलना था वो कंगालपन मिल गया आपको। हालेलुया। लेकिन अब स्वर्ग से आपको लेने की जरूरत है। तो स्वर्ग कब हिलेगा? जब आपका आना परमेश्वर के भवन में आएंगे, परमेश्वर के दासों के पास आएंगे, वचन को सुनेंगे, अपनी आंखें बंद करके उसके सामने अपने मन की बात को रखेंगे और रखते जाएंगे। तो प्रभु कह रहा है, जब अधर्मी आदमी न्याय चुका सकता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? हालेलुया। हालेलुया। ये होता है। इसलिए दाऊद के पास ज्यादा ब्लेसिंग थी, क्योंकि वो अपने प्रेशर को कभी कम नहीं करता था। स्वर्ग में प्रेशर देते ही रहता था। जो आदमी महीना में 1-2 बार चर्च आए, उसका कोई प्रेशर से स्वर्ग हिलने वाला नहीं है। लेकिन जब वो प्रेशर लगते रहेगा, हर संडे लगते रहेगा, वो प्रेशर स्वर्ग में जाएगा और आपके लिए चीजों को लेके आएगा। हालेलुया। चंगाई देने वाला मैं नहीं हूं, परमेश्वर चंगाई देता है। हालेलुया। जिस दिन वो देगा उस दिन आप उठकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर केवल हम लोगों को एक माध्यम देता है। किसी के लिए जल्दी हो जाता है, किसी के लिए देर होता है। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या रहेगा कि आप वचन पे भरोसा करो कि हे प्रभु, जब वो विधवा का न्याय चुका सकता है, वो अधर्मी न्यायी, तो तू मेरा न्याय चुका। तेरे वचन को लेकर मैं तेरे सामने रखता हूं। तेरे वचन में लिखा है कि एक विधवा का न्याय उस अधर्मी न्यायी ने चुकाया। तू तो हमारा स्वर्गीय पिता है। तेरे वचन कहता है कि मेरा धर्मी पिता क्यों नहीं मेरा न्याय चुकाएगा? हालेलुया। हालेलुया। उस रास्ता को अपनाओ। अगर आप ऐसे रास्तों को अपनाओगे ना कि कौन ज्यादा सामर्थ्य है, कौन ज्यादा, दुनिया घूमते रहोगे, चैन में नहीं रहोगे। लेकिन अगर इस रास्ते को अपनाओगे, प्रभु तेरा वचन में लिखा है, हालेलुया, और प्रार्थना करते रहोगे, भवन में आते रहोगे, प्रेशर क्रिएट होगा और वहां से स्वर्गदूत आपके लाइफ में लेकर आएगा। हालेलुया। उस रास्ते से गुजरो। वो रास्ता मत अपनाओ, ये ज्यादा सामर्थ्य है, वो ज्यादा, ये रास्ता अपनाओगे दुनिया घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है ना। लेकिन अगर आपके हाथ में जो बाइबल है, जो परम लिखा हुआ वचन है, उस रास्ते पे जाओगे, क्योंकि आशीष का रास्ता वही है। आपको बाद में भी वही आना है। हालेलुया। इससे पहले आ जाओ वहां पे। हालेलुया। वचन को रख के परमेश्वर के सामने अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर तुम्हारे फाइनेंस को, हेल्थ को, जॉब को ब्लेस करेगा, आपकी मैरिज को ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। जो लड़ाई झगड़े आप खत्म नहीं कर सकते, परमेश्वर उनको खत्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाएगा।